दोस्तों, देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसे मुद्दे को छुआ है जिनको कोई सरकार हाथ तक नहीं लगाना चाहती थी। वो मुद्दे जिन्हें राजनीतिक आत्महत्या कहा जाता था, बीजेपी ने उन्हें अपने वैचारिक मिशन में बदल दिया। राम मंदिर, जिसे लेकर दशकों तक नारे लगते रहे, आंदोलन होते रहे, अब अयोध्या में भव्य रूप से खड़ा है। अनुच्छेद 370, जिसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, अब इतिहास बन चुका है। 3 तलाक, जो मुस्लिमों महिलाओं के अधिकारों पर सीधा हमला करता था, उसे भी हटाकर इतिहास में दफन कर दिया। और अब वक्फ संशोधन बिल, ये वही बिल है जिसने संसद में गर्मी बढ़ा दी। ओवैसी जैसे नेता बौखलाए, बिल की कॉपी फाड़ दी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया अब दृष्टिकरण नहीं, संविधान की बात होगी। कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति को एक और बड़ा झटका। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या अब सरकार मथुरा काशी की ओर बढ़ेगी? क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा या फिर एनआरसी और घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये जो एजेंडा है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं, ये भारत को नया रूप देने की कोशिश है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहले ही ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, कई राज्य इस पर काम कर रहे हैं। सीएए के नोटिफिकेशन अब लागू हो चुका है, यानी अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। अगर हम बीजेपी के वैचारिक सफर को देखें तो यह साफ हो जाता है कि पार्टी अब सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि वह राष्ट्र की रिब्रांडिंग कर रही है। भारत की संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी नीतियों का एक नए फ्रेम में ढाला जा रहा है। अब ये सिर्फ बीजेपी के समर्थनों के लिए नहीं, ये उस युवा भारत के लिए है जो अब जात पात नहीं, राष्ट्र हित की बात करता है, जो पूछता है क्यों नहीं सभी के लिए एक जैसे कानून हो सकते हैं, जो जानना चाहता है क्यों हमारी जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, और जो ये भी चाहता है कि घुसपैठियों पर सख्ती हो, लेकिन अपने नागरिकों के हक की रक्षा हो। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने जो किया है वो सिर्फ काम नहीं है, वो मैसेज है। एक मैसेज कि अब भारत बदलेगा, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में कौन कौन से मुद्दे इस वैचारिक युद्ध भूमि पर उतरते हैं, और क्या विपक्ष इस बार तैयार है या फिर एक बार फिर बिल फाड़ने से आगे नहीं जा पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे सिर्फ राजनीति नहीं, भारत के भविष्य के साथ जुड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका क्या मानना है, अगला एजेंडा क्या होना चाहिए।